इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव्स के टैक्स जैसे ही हम इस बात को सुनते हैं, हम में से काफ़ी सारे लोग शॉक्ड और हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज की इस वीडियो में है, बिकॉज यहाँ पर मैं ठीक एक एक्सपर्ट को लेके आ गया हूँ जो आपके सारे टैक्स रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक पोल किया था जिसमें कि काफ़ी सारे सवाल आए थे जो कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट इनकम टैक्स कवर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखेगा। एंड एक और बात, अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है, बिकॉज यहाँ पर मैं स्ट्रेट सीईओज, फाउंडर्स और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। बिकॉज एक जगह पर आप कहते हैं कि सर और एजुकेटिव कंटेंट डालिए, बट दूसरी जगह वहाँ पर आपके लाइक्स एंड रिस्पॉन्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार दे सके दीजिए, लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको टैक्स रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हैं, हम ज़रूर उनको एड्रेस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एज आई सेड, हमारे साथ हैं विश्वजीत जी। एंड विश्वजीत जी बहुत ही, मतलब मैं आपको बता दूं, ही इज अ नॉलेजेबल गाय एंड ही इज वर्किंग इनटू वन एरिया जो सबसे ज्यादा डॉन्टिंग होता है लोगों के लिए। मतलब टैक्सेस नाम सुन के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। सो विश्वजीत जी, आपको क्या लगता है, टुडे विल वी बी एबल टू हेल्प आवर ऑडियंस टू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स? व्हाट डू यू थिंक? अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। नॉलेजेबल, नॉट नॉलेजेबल, आई डोंट नो, बट आई मीन वी डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट, हम लोग टैक्सेस के बारे में, स्पेशली ऑन इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग बात करेंगे आज। एंड जब हमने क्विको स्टार्ट किया, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किया कि हमें सिंप्लीफाई करना था आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, राइट? सो rather than वो सारे jargons, nomenclature, right? जो सारे वर्ड्स जिनसे हम लोग घबराते हैं, भागते हैं, यूजुअली हम किसी को डेलीगेट कर देते हैं, राइट? सो हमारा गोल एट क्विको उसको सिंप्लीफाई करना था पहले से, एंड होपफुली आज हम लोग आपके ऑडियंस के लिए वो सेम चीज कर पाएंगे। सो रियली एक्साइटेड। सो विश्वजीत जी, आपको शायद पता नहीं है, बट आई हैड डन अ ट्विटर पोल कुछ दिन पहले एंड उसमें देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्विटी मार्केट को लेके, एफएनओ को लेके बहुत सारे टैक्सेस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड आई वांटेड कि एक सही व्यक्ति आए, दो बिकॉज यू आर इनटू द सेम बिजनेस, आप लोग एज यू सेड क्विको में यू आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ऑल दीज थिंग्स। सो आई पर्सनली वांटेड कि आई शुड एक्चुअली आस्क द राइट पर्सन टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। देखिए, एक रैंडम व्यक्ति से अगर मैं पूछता हूँ हु डजंट इवन हैव एन आइडिया किस तरह है, सो दे आर एज कंफ्यूज्ड एज आवर ऑडियंस इज। So are you ready for the questions? Because questions aren't easy. So are you all set to answer all those questions? Absolutely, I'll try my best. Amazing, amazing. So we'll start with the first question. Okay. So ये पहला क्वेश्चन पूछा है जैमिन देसाई ने। उनका क्वेश्चन ये है, why should I need to pay short term or long term capital gain as well as income tax as per our slab 2, and also we pay GST for doing buy or sell transaction? Aren't this be called as tax on tax system? मतलब हिंदी में मैं अपने दर्शकों के लिए समझा दूं, वो ये सिंपल सा पूछ रहे हैं कि भाई हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी भरना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी भरना है, इनकम टैक्स अलग से अपने स्लैब के हिसाब से बनना है, जीएसटी भी भरना है, तो क्या ये टैक्स ऑन टैक्स तो नहीं हो गया? तो इस पे व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ डू यू एड्रेस दिस इशू? राइट, आई मीन ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट? लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू पे टैक्सेस, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली पीपल, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट? एक के टैक्स मोड, द अदर वन इज डोंट टैक्स, right? And I think all across the Western Hemisphere, Europe, America ले लो, तो what governments are trying to do is a moderate tax policy, right? कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा टैक्स बेस हो, that means ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इकोनॉमी में, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें और टैक्स रेट्स कम हो, राइट? ये एक आइडियल सिचुएशन है। एक तरफ आप यूरोप में चले जाओ, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, तो टैक्स रेट्स काफी ज्यादा है। आई मीन इन सम यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा 45%, 50% तक टैक्स रेट्स, राइट? एट द अदर एंड वी ऑल नो अबाउट मिडिल ईस्ट, एंड दे हैव लॉट ऑफ ऑयल मनी एंड देयर आर नो टैक्सेस एट ऑल, राइट? बिकॉज़ इट्स ऑल फंडेड थ्रू। सो हमेशा गोल ये होना चाहिए कि एक बैलेंस टैक्स पॉलिसी हो। नाउ एज अ टैक्स पेयर हमारा थॉट प्रोसेस यूजुअली ये होता है कि भाई जैसे आपके
ऑडियंस ने बताया कि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैं अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और जब मेरे को इनकम मिलती है, सैलरी इनकम हो या जब मैंने शेयर सेल की हो, तो उस पर भी मैं टैक्स पे करता हूँ। तो ये बिल्कुल लार्जली सवाल है, ये टैक्स ऑन टैक्स भी है, बिल्कुल सही है। बट इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक है डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपका हो गया इनकम टैक्स, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपका हो गया जीएसटी, एंड देयर आर अदर टैक्सेस लाइक एक्साइज एंड कस्टम्स, राइट। और आपको बता दूं, आई मीन जीएसटी आने से पहले देयर वर मल्टीपल टैक्सेस, देयर वर टैक्सेस एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। आपने वैट का नाम सुना होगा, देयर वर टैक्सेस एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल, देयर वर वैरायटी ऑफ सेल्स टैक्सेस हर एक गवर्नमेंट अप्लाई करती थी। देन देयर वर आल्सो लोकल बॉडी टैक्सेस, जैसे कि ऑक्ट्रॉय आपने सुना होगा कि व्हेन यू एंटरिंग इनटू अ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का लिमिट्स, यू हैव टू पे टैक्सेस टू दैट लोकल बॉडी एज वेल, right? So what GST did was drastically reduce that and एक single tax introduce किया, which is GST, right? तो at least वहाँ पे indirect tax में वो आपको एक benefit मिला as a end consumer, कि जहाँ पे tax on tax का जो system था वो kind of उसको alleviate किया गया. But you are absolutely right. I mean, you will have to pay both direct and indirect taxes. Okay. So that was an interesting aspect जो आपने सारे nations के साथ जो है compare करके बताया about. That was an interesting thing. A lot of our audiences may not be knowing about these things. So that was a good input. So हमारा एक second question है, ये इनने पूछा है, ये थोड़ा interesting question है. Even I felt कि एक interesting है. That's why we are taking this question. माई फादर, निसर्ग जी ने पूछा है, माई फादर एंड मदर आर होल्डिंग सम शेयर्स जॉइंटली विथ माई लेट ग्रैंड मदर इन फिजिकल फॉर्म. अच्छा, नो पैन कार्ड और एनीथिंग अटैच्ड इन द ओल्ड टाइम, ओनली बाय नेम. नाउ वी आर डीमटेरियलाइजिंग देम. ये लोग उसको डीमटेरियलाइज कर रहे हैं. इनके शायद लेट ग्रैंड मदर अभी वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, तो उनके पास ना कार्ड है ना वो कुछ है. हाउ विल दे बी टैक्स्ड एंड हाउ कैन वी शो इट ऑन इनकम टैक्स? तो ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. तो ऑन टू यू. सो नहीं, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है. इंडिया में हमारे पास भी जो यूजर्स आते हैं उनको जनरली एक कंफ्यूजन होती है. टैक्सेस अराइज होते हैं रियलाइज कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस पे, राइट? रियलाइज कैपिटल गेन्स और लॉसेस किसको बोलते हैं? कि जब आप शेयर्स खरीदो और उसको बेचो. रियलाइज तभी होते हैं जब आप उनको बेचते हैं, राइट? एक इंडिया में कॉन्सेप्ट है विल और गिफ्ट का. इस केस में आप सोचे तो दोनों चीजें हो रही है, राइट? बिकॉज लेट ग्रैंड मदर का विल पास ऑन हो रहा है, तो वो गिफ्ट हो रहा है आपको, राइट? जब आप डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में आपके अकाउंट्स में ले रहे हो, तो विल एंड गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. अप अंटिल 2015 देयर वाज समथिंग कॉल्ड वेल्थ टैक्स, जो इंडिया में अभी अबॉलिश हो चुका है. यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में आज भी है. उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं, कि आप अगर अपने पेरेंट्स से, आई डोंट नो अगर आपने सुना है तो अभी एक बहुत फेमस साउथ कोरिया में केस चल रहा है सैमसंग फैमिली का. कि पे इनहेरिटेंस टैक्स नहीं पे करना पड़े, उसके लिए दे डिड अ फनी ट्रांजैक्शन बिजनेस में, एंड इसके कारण सैमसंग का फाउंडर इज इन जेल राइट नाउ. सैमसंग का? Yes, one of the Samsung family. By the way, I'm asking a question with a Samsung thing only. वो बेचारा जेल में. Okay, fine. So ये वेल्थ टैक्स का फंडा इंडिया में फॉर्चुनेटली नहीं है, राइट? So जब आपकी ग्रैंड मदर के शेयर्स आप डीमटेरियलाइज या फिजिकल फॉर्म में आपके अकाउंट में आते हैं, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. ओनली व्हेन यू सेल इट तब टैक्स लगना है, राइट? तब कैसे टैक्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि वो जो शेयर्स परचेज हुए थे उन पे एसटीटी पे हुआ है या नहीं हुआ, राइट? अगर एसटीटी पे हुआ है तो उस केस में आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है, इसलिए उस केस में आपको लॉन्ग टर्म 10%, राइट, टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म के केस में वो आपको 15% टैक्स लगेगा. अगर इसी जगह पे वो लेट्स से किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, लेट्स से आपकी ग्रैंड मदर ने एंजल इन्वेस्टिंग किया है फॉर सेफ फॉर्म, ओके, ठीक है, तो उस केस में बिकॉज वो अनलिस्टेड कंपनी थी और वो एसटीटी पे नहीं हुआ था, तो उस केस में वो अदर कैपिटल गेन्स गिने जाएंगे. अच्छा, जिस केस में लॉन्ग टर्म होगा 20% और शॉर्ट टर्म होगा 30%, या एप्लीकेबल रेट डिपेंडिंग ऑन ओके.
वाओ गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू हमें दे रहे हैं. माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंसेस वुड बी दैट इफ़ यू वांट कि मैं आगे भी चल के, वैसे सर बिजी रहते हैं बट मैं बाद में इनको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू वांट कि आगे और भी क्वेश्चंस इस तरह, आज तो और क्वेश्चंस लेंगे डोंट वरी, बट आगे और चाहते हो और हो तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करते जाओ, बिकॉज द हाईएस्ट लाइक्स विल एक्चुअली गिव मी दिस थिंग कि हाँ आप लोग नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. देखो एंटरटेनमेंट के लिए तो यार पूरी दुनिया यूट्यूब भरी पड़ी है. सो इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ नॉलेजेबल स्टफ विच इज कमिंग आउट ऑफ ईयर, विच आई डोंट थिंक सो कोई इतने डिटेलिंग में बात करते हैं इनके बारे में, सो मेक श्योर. और कमेंट्स में ना आपके जो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है और भी हैं वो भी लिखिए, ताकि इफ यू हैव अ सेकंड राउंड मे बी, हु नोस, जिस तरह रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे हम देखेंगे. सो वी विल एक्चुअली कवर दिस थिंग. सो कैन वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन? आई नो कुछ क्वेश्चंस है, आई वांट एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चंस तो मैं ले लूं आपसे, चलेगा ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये होता है मतलब एक सही एटीट्यूड दैट ही इज रेडी. सो एक और क्वेश्चन है, वंश जी ने पूछा है, इफ आई अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई कैपिटल विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से कम में वो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद ने लिखा है फॉलिंग अंडर STCG जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इफ आई डोंट विड्रॉ माई फंड्स एट ऑल, रिमेन इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, डू आई नीड टू पे द STCG टैक्स? बिल्कुल. ये अगेन फॉलिंग बैक ऑन द सेम, जो कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है जी, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी तभी अराइज हो जाती है जब आपके रियलाइज गेन्स और लॉसेस हो, राइट? तो इस केस में क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे डीमैट अकाउंट में मैंने कुछ स्टॉक्स परचेस किए, उनको मैंने आइदर बेचा, सेल किया, या उसमें से मेरे को डिविडेंड अर्न हुआ, ठीक है, एंड उसी मनी को मैंने विड्रॉ नहीं करके फिर से री इन्वेस्ट कर दिया. अगर मैं क्वेश्चन सही तरीके से समझ रहा हूँ, जी 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 जी, अगर मैंने री इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मुझे टैक्स लायबिलिटी लगेगी? क्या मुझे टैक्स पे करने पड़ेंगे? तो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके रियलाइज गेन्स एंड लॉसेस हुए थे, इट्स ओके, आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया उसको. ट्रू. बट आपके रियलाइज प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए थे, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो इन केस ऑफ अगर आपने शेयर्स बेचे थे, या डिविडेंड हो कि जहां पे आपने शेयर्स होल्ड किए बट कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया हो. ओके ओके, सो लगेगा इस पे, दोनों केसेस में आपको टैक्स लगेगा. एक में कैपिटल गेन्स लगेगा, दूसरे में स्लैब रेट पे लगेगा, बिकॉज डिविडेंड इनकम है वो टैक्सेबल है स्लैब रेट्स पे, बिकॉज वो रिपोर्ट होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. ओके ओके, गॉट इट. तो एक और सवाल है, जगन्नाथन जी ने पूछा है, सर माय फ्रेंड हु वाज इनटू स्टॉक मार्केट पास्ड अवे लास्ट मंथ ड्यू टू कोविड-19. बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ना आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले भी आए बिफोर आई डिड दिस पोल, क्योंकि वी नो दिस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर लव्ड वंस. तो वो तो एक ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेन रहता है, बट अदर देन दैट दे गेट हुक्ड अप इनटू दिस स्टॉक मार्केट के उनके इन्वेस्टमेंट का कैसा करना. तो ही हैज दिस क्वेश्चन, his friend was into government job, he passed away, now if the holdings are sold and the money is transferred to his spouses, उनकी वाइफ के अकाउंट में अब उनके होल्डिंग्स को अगर बेच के ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहला, will that be taxed? He has the holding less than 1 year old and some more than 1 year old. तो वो वही कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड पास अवे हो गए, अब अगर वो होल्डिंग्स है उनके वाइफ के इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं तो क्या वो टैक्स होंगे? होल्डिंग कुछ हैं जो 1 साल से कम के हैं और कुछ हैं 1 साल से ज्यादा के, तो इसका कैसे वो होगा? राइट, आई थिंक तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन सिमिलरिटी थी कि ये केस में भी बिकॉज इट्स अ विल और गिफ्ट, राइट? इस केस में बिकॉज उनके हस्बैंड पास्ड अवे एंड एज अ विल, राइट, नॉमिनी आपको वो शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके अकाउंट में, जस्ट शेयर्स महज ट्रांसफर होना ये टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं करता है, राइट? अच्छा, अगर आपने वो शेयर्स बेचे, राइट, तो वो टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी. ओके, और डिपेंड ऑल्सो ये करता है कि आप वो शेयर्स आपके डिजीज हस्बैंड के अकाउंट में उनके पैन पे सेल कर रहे हैं या आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद सेल कर रहे हैं. अगर उनके अकाउंट में सेल करेंगे तो वो डिजीज पर्सन का भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसपे आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आपके अकाउंट में आने के बाद आप सेल करते तो वो टैक्स लायबिलिटी बेनिफिशियरी या नॉमिनी की होगी,
इस केस में अच्छा, उनके सो वाइफ। आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है एंड उनके होल्डिंग हम हमारे इसमें ट्रांसफर करके अगर हम सेल करते हैं तो वो टैक्स ऑब्लिगेशन हम पे आएगा। एम आई गेटिंग इट राइट? बिल्कुल। ओके ओके ओके, सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर। ओके, तो इस पे लगेगा टैक्स? उस केस में एक कैवियट रहेगा, हाँ हाँ। दोनों ग्रैंड मदर एंड ये दोनों केसेस में हम्म। लेट्स से शेयर बहुत लंबे टाइम से होल्ड हुए हो, ठीक है। राइट, और आपके खाते में वो शेयर्स आए 2021 में या हम्म 2020 में, हम्म राइट। तो उस केस में आपका जो यूजुअली कैपिटल गेन्स किस पे लगते हैं अभिषेक? कैपिटल गेन्स लगते हैं सेल्स प्राइस माइनस परचेस प्राइस पे, राइट। ठीक है। परचेस प्राइस में स्पेशली जब शेयर्स आते हैं तो उसमें आप सिंपल परचेस प्राइस यूज नहीं करते, आप समथिंग कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज करते हो। सो इस केस में बिकॉज शेयर्स आपके खाते में 2020 में आए, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका, बिकॉज आपको लेट्स से आपके ग्रैंड मदर ने 10 रुपीज पर शेयर परचेस किया था 1990 में, ओके ठीक है। आज वो शेयर की वैल्यू है लेट्स से फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 100 रुपीज। ठीक है, हमने कितने में बाई किया था तब? आपकी ग्रैंड मदर ने बाई किया था 10 रुपीज में। 10 रुपीज में, आज के टाइम पे उसके 100 है। ठीक है। आज के टाइम पे उसके 100 रुपीज है। ठीक है। जब आपकी ग्रैंड मदर के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए उसको आप डेट ऑफ एक्विजिशन बोलोगे, बिकॉज उस दिन आपके पास जी वो शेयर्स आए। जी जी जी। उसकी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिराइव करोगे। वो कैसे डिराइव करोगे? अगर लिस्टेड स्टॉक है, राइट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस दिन पे उसकी जो ट्रेडिंग प्राइस है, ठीक है, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो उस पे आप इंडेक्सेशन अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट का इंडेक्सेशन का फंड है, राइट, व्हिच एसेंशियली नथिंग बट इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सकते हो प्राइस को। ओके ओके। तो 1990 से लेके 2020 तक का आप इंडेक्सेशन अप्लाई करो, ठीक है। राइट। लेट्स से हाइपोथेटिकली इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद उसकी कॉस्ट हुई 80 रुपीज। ठीक है ठीक है, राइट। मतलब आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उसका वैल्यू निकल रहा है 80 रुपीज, करेक्ट? ओके ठीक है। आज आप वो शेयर्स बेचते हो और उसकी 100 रुपीज वैल्यू है, तो आपको टैक्स ओनली पे करना पड़ेगा 100 माइनस 80 पे, 20 पे, नॉट 200 माइनस 10। ओके दिस वाज इंटरेस्टिंग, दैट वाज लिटिल डीप बट इट वॉज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। in fact guys, हम क्या करेंगे, once this video will release we will also put some snippets and कुछ charts and all those things for a better explanation, because visual aspect से भी वो समझ में आएगा। So we have another question, ठीक है? It is asked by Amit Kumar Gupta. He is asking under which section of ITR, ये मेरे हिसाब से 4-5 लोगों ने पूछा था, बट आई हैव पिक्ड अप अमित। बेसिकली वी गॉट मोर देन 70 क्वेश्चंस ऑन ट्विटर एंड अक्रॉस यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, सो मोर देन 200 थे। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टेक दोस, बट हम मेन लेते हैं। तो ही आस्क्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटीआर कैन वी स्पेसिफाई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि हम किस आईटीआर में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को रखेंगे, और दूसरा उन्होंने पूछा टैक्स ऑन डिविडेंड्स का किस तरह से क्या रहता है सीन। राइट। सो आई थिंक मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा। आई थिंक वो पूछना ऐसा चाह रहा है कि कौन से इनकम हेड में उनको रिपोर्ट करेंगे। ओके, राइट, बिकॉज सेक्शन इनकम टैक्स में 1000 सेक्शन है, राइट। एज एंड यूजर यू डोंट वांट टू वरी अबाउट सेक्शंस। जी जी, या हेड कौन से इसमें है, या हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेक्शन 112A के अंडर आता है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं 111A के अंडर, राइट। ये दो सेक्शन कैपिटल गेन्स के। जैसे मैंने बताया देयर आर 5 इनकम हेड्स। ओके, ये इनकम हेड्स है सैलरी, राइट। सैलरी बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरा इनकम हेड हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी एसेंशियली अगर आप आपकी कोई लैंड, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी है जिसमें आपने किसी को किराए पे दे दिया है, आपके टेनेंट है कोई, और उससे आपको रेंट अर्न हो रहा है, तो वो कंसिडर की जाएगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ओके, या आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, तो उस पे आप जो लोन पे कर रहे हैं, लेट्स से आपका लोन है वो आप रीपे कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी एक नेगेटिव इनकम गिनी जाएगी, राइट। सो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम। थर्ड हो गया अदर सोर्सेज, राइट, के
आप सेविंग्स इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, एफडी इंटरेस्ट, पीपीएफ का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये अदर इनकम्स हो गए, इंटरेस्ट इनकम्स हो गई, कमीशन, ट्यूशन इनकम, सारी अदर इनकम। द फोर्थ एंड फिफ्थ आर द वन जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए, वो एक तो है कैपिटल गेन्स। राइट। जब आप इक्विटी डिलीवरी करते हो, जब आप म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हो, सेल करते हो, तो इसको गिना जाता है इक्विटी डिलीवरी, राइट। सो इस केस में आपको लगेगा आप इस इनकम को रिपोर्ट करोगे कैपिटल गेन्स हेड में। ठीक है। कैपिटल गेन्स हेड में देयर आर एसेंशियली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने ये इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स 1 साल से ज्यादा होल्ड किए, ओके, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएंगे। अगर 1 साल से कम होल्ड किए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएंगे। ओके। The fifth and the final head is business profession income, जो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारे ऑडियंस के लिए क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, हमारे काफी ऑडियंस करती है, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेडिंग इज अनफॉर्चुनेटली नॉट कंसिडर्ड कैपिटल गेन्स, इट्स कंसिडर्ड बिजनेस प्रोफेशन इनकम, बिकॉज इसमें आपका इंटेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना नहीं था, राइट। आपका इंटेंट इंट्राडे के केस में स्पेकुलेशन करना था, राइट। तो वो एक बिजनेस इनकम कंसिडर की जाती है। और एफएनओ ऑप्शंस को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। सो वो बिजनेस इनकम में रिपोर्ट होगी। सो ज्यादातर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स हमारे पास जो आते हैं, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसको कैपिटल गेन्स रिपोर्ट करूं या बिजनेस इनकम रिपोर्ट करूं, राइट। तो उसका एक सिंपल आंसर है। एक सिंपल आंसर ये है कि अगर आपने इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग किया है तो वो रिपोर्ट कैपिटल गेन्स में, अगर आपने इंट्राडे किया है तो वो रिपोर्ट होगा बिजनेस इनकम। ओके। सो ये काफी सिंपल रूल ऑफ थंब है। ओके। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो इक्विटी डिलीवरी करता हूँ, पर वो भी मैं एज अ बिजनेस ही ट्रीट करता हूँ, बिकॉज मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसमें कभी कभी इंट्राडे भी करता हूँ, कभी कभी मैं लॉन्ग टर्म भी करता हूँ, कभी शॉर्ट टर्म भी करता हूँ। तो वो इनकम टैक्स ने एक आपको वो लिबर्टी दी है कि अगर आप चाहे तो आप उसको बिजनेस प्रोफेशन इनकम की तरह ट्रीट करें। ओके। व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स कि आप वो कंसिस्टेंट मैनर में रिपोर्ट करें। माने ऐसा नहीं है कि एक साल टैक्स कम हो रहा है तो कैपिटल गेन्स किया, दूसरी साल टैक्स यहाँ पे कम हो रहा है तो बिजनेस किया, राइट। तो जो भी ट्रीटमेंट करे वो मैनर में। No, that's fine, because जितना elaborate मिलेगा, elaborated, that is good. एक जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन था वो डिविडेंड इनकम का था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने बैक इन 2020 डीडीटी अबॉलिश कर दिया। डीडीटी वाज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये यूजुअली कंपनीज को पे करना पड़ता था, राइट। सो लेट्स से मैं इन्फोसिस हूँ या मैं टाटा हूँ या रिलायंस हूँ, तो मैं जब डिविडेंड पे आउट करता हूँ अपने शेयर होल्डर्स को, तो मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ता था। एंड हेंस वो डिविडेंड रिसीवर या जो टैक्स शेयर होल्डर है उसके हैंड में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट था। ओके। पर ये रूल चेंज हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने चेंज किया 2020। अब डिविडेंड टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ रिसीवर, शेयर होल्डर, राइट। ओके। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, दैट मींस उस पे स्लैब राइट। तो इसीलिए अगर आपके काफी ऑडियंस ने नोटिस किया होगा कि ये पिछले 1 साल से, पिछले फाइनेंशियल ईयर से आप जब भी डिविडेंड रिसीव करेंगे उस पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। हाँ, राइट, इवन आई हैव नोटिस्ड दैट, या, बिकॉज़ वो अभी टैक्सेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या जो कंपनीज है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दे हैव टू डिडक्ट टीडीएस एंड डिपॉजिट। Is this thing a good thing? What's your view on this thing? ये एक अच्छी चीज हुई है, और what do you think from the perspective? In my opinion, ये इसके कुछ reasons थे क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। इसके दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट है। आई थिंक अगर आप मोटा मोटा देखें तो शेयर होल्डर्स के लिए ये घाटे की बात है, बिकॉज पहले उनको टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम, राइट, उसकी जगह पे अब उनको उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन इसलिए मुझे भी इतना पसंद नहीं आया, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग, बेसिकली हम ये जब जितने डिस्कशन कर रहे हैं, हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान को थोड़ा बहुत तो ठीक है, ही गेट्स अ क्लैरिटी, ही अंडरस्टैंड्स अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। बट कहीं ना कहीं मुझे भी एक ऐसा लगता है कि एक थोड़ा अगर
इंसान अपने जॉब पे फोकस करे, अपने बिजनेस पे फोकस करे, एंड एक्सपर्ट्स लाइक यू, इफ दे कैन एक्चुअली गाइड देम, आई थिंक योर कंपनी वर्क्स ऑन दैट थिंग ओनली, तो वो एक बेटर चीज होगी. तो बिकॉज आई हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वॉज कमिंग फ्रॉम कल्याण हलदार जी ने पूछा था कि डू यू गाइड एनी ऑनलाइन वेबसाइट वेर आई कैन सेंड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल फाइल ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई नीड टू कैरी फॉरवर्ड माई एफ एन ओ लॉसेस. तो इनके कुछ एफ एन ओ लॉसेस उनको कैरी करना है, एंड वॉट ही इज आस्किंग इज कि कोई ऐसा है मार्केट में जहां पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूं, या और वो लोग मेरे बिहाफ पे हेल्प करें. बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, एक नॉर्मल इंसान जो जॉब कर रहा है वो सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहता है, वो खुद इन सारे झमेलों में नहीं पड़ता है. तो आई जस्ट क्यूरियस, इज योर कंपनी ऑल्सो वर्किंग ऑन दोज फॉर्मेट्स? इस तरह की कुछ चीज करते हैं आप लोग? And one more thing, this is from my end, okay, because we are exclusively trying to do this thing on our channel. ऐसे ही मैं तुक्का मार के देख लेता हूँ कभी हो जाए. If at all you provide some services or something, can you offer something exclusive for our audience? अगर आप कर दोगे तो guys डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि अगर इनका दिल दरिया है, थोड़ा सा मैं हैक लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, तो अगर है तो कुछ ना कुछ ये दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना. सो नाउ आई लाइक टू यू टू आंसर. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट स्टिल if you can think of something, yeah, go ahead. बिल्कुल अभिषेक, हमारा ऑलवेज गोल रहा है कि स्पेशली कैपिटल मार्केट्स में जो हमारे फ्रेंड्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट, काफी यंगस्टर्स है आपके और मेरे जैसे, राइट, तो जितना बने उतना इनको हेल्प करे. बिकॉज हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में क्या था कि उनका वो यूजुअली जिस टाउन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे वहीं पे उन्होंने काम किया, राइट. हम लोग काफी मोबाइल है, राइट, हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर जॉब करने के लिए, हम लोग जा रहे हैं कभी कभी प्रोजेक्ट पे हम लोग यूएस चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, राइट. हम लोग काफी मोबाइल है, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं है. आपके पापा सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पिछले 30 साल से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करवा रहे हैं. आप बैंगलोर में, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, राइट. सो हमारा ऑडियंस जो यंग फ्रेंड्स है जो कैपिटल मार्केट में, हमने क्विको प्लेटफॉर्म उसी लिए बनाया कि आप एक तो जितना से जितना ज्यादा बने आप इसको अपने कंट्रोल में लीजिए, किसी को डेलीगेट मत कीजिए, बिकॉज कोई आपके लिए पैसा नहीं कमाने वाला है, आपको ही अपने लिए पैसा कमाना पड़ेगा, राइट. विच ऑल्सो मीन्स कि जब आप अननेसेसरी टैक्स पे करते हो तो आप पैसा गवा रहे हो, राइट. सो अगर आपको टैक्स सेव करना है तो यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस. ये एक फाइनेंस 101 है, राइट, पर्सनल फाइनेंसिंग का 101 है. तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पे आपके और मेरे जैसे लोग जाके खुद से अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, राइट. हम अंडरस्टैंड करते हैं कि काफी सिचुएशन में हमारे यूजर्स के कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं कि भाई ई-सॉप्स, कोई स्टार्टअप में काम कर रहा है, किसी को ई-सॉप्स मिले, या कोई वो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिस डेज, क्रिप्टो करेंसी हो गया, राइट, या अदर रिट्स हो गए, एनवेट्स हो गए, अदर कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू किसी को इनकम आ रही है. सो वैसे केसेस में हम और हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम उनको हेल्प भी करती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स यूज करके हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल करेंगे, राइट. सो वी हैव बोथ दी ऑप्शंस. आप खुद से भी कर सकते हैं जो काफी सस्ता और किफायती है, और अगर आपको चाहिए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं. So, वो आपके प्लेटफॉर्म पे ही यू गाइज लेट्स से एक तो रहेंगे जो खुद से करना चाहेंगे, एंड इफ देयर इज अनदर पर्सन हु वांट्स असिस्टेंस, जैसे कि बिल्कुल देसी बंदा है, उसको मतलब नहीं है, ही इज जस्ट ट्रेडिंग, ही इज जस्ट डूइंग स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड सब कर रहा है. सो विल यू, योर टीम हैज एन ऑप्शन जहां पर वो लोग असिस्ट भी करते हैं? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर दैट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो वी हैव वेल क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट्स पूरे इंडिया से जो हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स पार्टनर करते हैं, अवेलेबल. आपका ऑडियंस सोचेगा कि ये बहुत ही कंजूस इंसान है, इसने डिस्काउंट की कूपन की बात तो पूरी गायब कर दी. सो आप और मैं दोनों अब आपके ऑडियंसेस के लिए आप थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन नॉलेज शेयर करके आप उनको हेल्प कर रहे हो, हम लोग टैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू. सो एक छोटी सी हेल्प और कर देते हैं कि आपके फर्स्ट 150 कस्टमर जो आएंगे उनको प्लेटफॉर्म पे हम 10% और एडिशनल डिस्काउंट देंगे. Okay, this will help save little more on their taxes and motivate करेंगे उनको टैक्स फाइल करने के लिए, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भी. अगर right.
सो बेसिकली गाइस देखो, वो कहावत होती है ना, आस्क एंड इट इज गिवन, वो अपन ने तो ऐसे तुक्के में मार दिया एंड somehow that has worked out. So first 150 customers who are actually going to go through Quicko platform, I'll put the link in the description. मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा इनसे. So if we are getting that thing, तो first 150 customers will get a 10% straight off. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. बट वेट, आई एम नॉट लीविंग यू असाइड बिकॉज अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो वी नीड टू गेट आंसर्ड. सो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दैट ये पूछा है प्रशांत पुरोहित जी ने. इनने पूछा है व्हाट ऑल एक्सपेंसेस कैन बी शोन इन टैक्स, शेयर बॉट प्योरली फॉर डिविडेंड कैन बी शोन इन लॉस इन एफएनओ एंड इक्विटी लॉसेस कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ विथ इक्विटी लॉस. तो ये कुछ एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, क्या क्या एक्सपेंस दिखा सकते हैं स्पेसिफिकली अगर हम शेयर मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की बात करें उस केस में. एंड शेयर बॉट प्योरली फॉर डिविडेंड कैन बी शोन इन लॉस इन एफएनओ, क्या वो दिखाया जा सकता है? वैसे मेरे को लगता नहीं, पता नहीं. एंड इक्विटी लॉसेस कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ विथ इक्विटी लॉस. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? राइट, सो आई थिंक इसमें 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस थे. आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम. So number one, के आपके equity delivery जैसे मैंने बताया वो capital gain income head के अंदर रिपोर्ट होता है, और equity intraday वो business income के अंदर रिपोर्ट होता है. So आप capital gains के या capital losses को आप सिर्फ capital gains के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, राइट? अच्छा, ठीक है. उसमें भी एक रूल है जो समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म लॉसेस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स के सामने सेट ऑफ हो सकते हैं. हालांकि शॉर्ट टर्म लॉसेस दोनों ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स के सामने सेट ऑफ हो सकते हैं, राइट? सो नॉट दैट जस्ट कैपिटल लॉसेस दूसरे इनकम हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते. इवन विद इन द हेड सर्टेन कंडीशंस है, तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट? इंटरेस्टिंग. ओके, ओके. बिजनेस प्रोफेशनल इनकम की जहां तक बात करते हैं कि अगर आपने एफएनओ किया तो एफएनओ रिपोर्ट होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, एंड अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे रिपोर्ट होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, बिकॉज उसमें आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आप स्पेकुलेट कर रहे हो, राइट? सो स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव के लॉसेस आप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कैपिटल गेन्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि इक्विटी डिलीवरी के सामने सेट ऑफ, हालांकि आप उनको इंटरनली सेट ऑफ कर सकते हो, राइट? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप कैपिटल गेन्स और उसके लॉसेस और बिजनेस इनकम और उसके लॉसेस को इंटरनली सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो समझना बहुत जरूरी है. अमेजिंग. ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो इवन बिफोर आई वाज पुटिंग अप सम वीडियोस, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग. इट्स गुड दैट यू गेव अ क्लैरिटी. देयर इज अनदर क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड जो आयुष सूरी जी ने पूछा है, बट आई थिंक हमारे ऑडियंस को इस पे भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होगी. इट विल बी ग्रेट टू गेट सम क्लैरिटी ऑन टैक्सेस ऑन एफएनओ. आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एफएनओ. तो उनमें से एक ये था, आई रेड दैट एन ऑडिट नीड्स टू बी डन इफ योर टर्नओवर इज ओवर 5 करोड़. उनने ये कहीं पर पढ़ा है कि एक ऑडिट लगता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, एंड ऑल्सो इफ योर टर्नओवर इज अंडर 5 करोड़ एंड अ प्रॉफिट लेस देन 6% ऑफ दैट. तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो कैन यू जस्ट हेल्प आउट इन दैट एस्पेक्ट? बिल्कुल. सो एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप किसी भी सेगमेंट में कर लो. आप एफएनओ इक्विटी कर लो, एफएनओ करेंसी पे कर लो, राइट? कमोडिटीज पे कर लो. so ये सारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सारे आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और उससे जो भी आपको रादर प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हुआ, ये रिपोर्ट होते हैं बिजनेस इनकम के अंडर, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जी. नाउ काफी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, ऑडिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है, राइट? सो स्पेशली बिजनेस इनकम में आप कभी कभी बोरोड कैपिटल यूज कर रहे हैं. बिजनेस इनकम में आप काफी सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं, जो एक आगे क्वेश्चन में मैं आंसर करना भूल गया कि यू कैन क्लेम ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लेट्स से ऑफिस रेंट पे लिए, तो आप उसको भी बिजनेस एक्सपेंस में डाल सकते हैं. आपका मोबाइल फोन बिल आप ट्रेडिंग एक्सपेंस में. ओके. आपने लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेस किया है, वो भी आप ट्रेडिंग एक्सपेंस में डाल सकते हैं. सो वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होगा तो उसको भी हम ले सकते हैं, उसका एक्सपेंस?
बिल्कुल, बिकॉज आपकी बिजनेस एक्टिविटी को रन और अनेबल करने के लिए वो एक्सपेंस आपको नेसेसरी था। लेट्स से आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बॉम्बे गए या बैंगलोर गए, आप उस एक्सपेंस को भी क्लेम कर सकते हैं। ओह, वो ओके, ट्रैवल रिलेटेड, बिकॉज वो बिजनेस रिलेटेड। आप फैमिली को लेके वेकेशन पे गए शिमला या मसूरी, तो वो एक्सपेंस को मत उसमें डिडक्ट कीजिएगा। राइट। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए, बट राइट, तो कॉन्फ्रेंस में जो हम कम्यूट कर रहे हैं जो व्हीकल से, उसका भी एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं इस चीज पे? बिल्कुल, तो सारे, अच्छा। बिल्कुल हाँ। एक एक चीज ऑलवेज याद रखें कि व्हेनेवर आप इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी करते हैं, मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हो, राइट, ताकि कभी भी अगर आपको स्क्रूटिनी आए या असेसिंग ऑफिसर बोले कि ये जस्टिफाई करो, आपने डाला है कि मैंने 1500 रुपए का कैब लिया, आप जस्टिफाई करो कैसे लिया, तो आपके पास उबर का रिसीट होना चाहिए, अच्छा, राइट। ओके। तो मेक श्योर करें आप वो डॉक्यूमेंट्स को कैटलॉग करें अगर आप वो तो एक्सपेंस अगर इसमें अगर मान लीजिए हर कोई ऑनलाइन या गूगल पे से कर रहा है, तो एनीवेज वी विल हैव दैट डॉक्यूमेंट रिसिप्ट, तो फिर तो मेरे हिसाब से दैट वोंट बी एन इशू, करेक्ट? नो ओके। इश्यू। काफी लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो हाँ, ये हाँ। क्लेरिफाई करता हूँ कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, राइट। अच्छा, आपको वो ओके, डॉक्यूमेंट्स यूज करने हैं इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए, ओके, राइट। ओके। क्या क्या होता है कि आप ज्यादातर लोग अब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू करवाते थे, जी। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको बोलते थे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो। हाँ, राइट। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो रहे हैं, राइट। ओके, ओके। तो वो जस्ट आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। सो ओके। आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिसीट सबमिट नहीं करना है। हालांकि लेट्स से अगर आपकी स्क्रूटिनी आई या नोटिस आई, नोटिस तो आया, उस या। केस में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़े तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। हम लेजिटिमेट एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं, वी शुड नॉट बी वरी, राइट। सो मेरे पास अगर सारे रिसिप्ट है तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, आई कैन क्लेम एक्सपेंसेस। एंड जो हमने देखा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर स्पेशली इंडिविजुअल्स के केस में काफी अकोमोडेटिंग है कि जहां पे वैलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो यूजुअली ई कंप्लायंस के थ्रू ही वो सॉल्व हो जाता है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके इनकम टैक्स अकाउंट में जाके आप उसका रिस्पॉन्स फॉर्मेट कीजिए, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, तो वो ई कंप्लायंस के थ्रू ही आपका आपका नोटिस रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू ऑडिट। सो ऑडिट का पर्पस ये है कि बिकॉज आप ये एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया who is entitled to those taxes, right, wants a third party to look into your books of accounts, कि भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई ऐसा बंदा चेक करे कि जिसका कोई इसमें मुनाफा नहीं है, राइट। तो वो बंदा कौन है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। आप टैक्स भरोगे, सेव करोगे, उसमें उसका कोई मुनाफा नहीं है, राइट। तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि आप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चेक करें, मेक श्योर करें कि आपने जो भी एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, जो भी इनकम्स रिपोर्ट की है, वो करेक्टली रिपोर्ट की है, एंड उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करें इनकम टैक्स पोर्टल पे कि भाई जो वेरीफाइड डेटा है वो करेक्ट है, राइट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। नाउ ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है काफी लोगों के लिए। सो आज उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाओ, ओके। ऑडिट दो सिचुएशन में आपका ऑडिट एप्लीकेबल है, सिंपली पुट, राइट। मैं कोई सेक्शंस नहीं मेंशन करूंगा, नुआंसेस नहीं मेंशन करूंगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका टर्नओवर सर्टेन लिमिट एक्सीड करता है तो ऑडिट एप्लीकेबल, राइट। ठीक है। आपने बताया 5 करोड़ जो कि लास्ट ईयर की लिमिट थी, इस साल फॉर्चुनेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने वो लिमिट इंक्रीज करके 10 CR कर दी, राइट। तो अगर आपका टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपका बढ़िया धंधा है, बड़ा धंधा है, अमाउंट बड़ी है, तो आप प्लीज ऑडिट करवा लीजिए, राइट। अगर आपका टर्नओवर कुछ भी है, इररिलेवेंट ऑफ योर टर्नओवर, अगर आप 6% से कम इनकम दिखा रहे हैं, आपके टर्नओवर के 6% से कम इनकम दिखा रहे हैं, ठीक है। 6% से कम इनकम दिखा रहे हैं या लॉसेस दिखा रहे हैं, अगर लॉसेस भी दिखा रहे हैं तो वो भी आपकी टर्नओवर के 6% से कम ही होगी अमाउंट, राइट, बिकॉज लॉसेस है। तो अगर लॉसेस है या 6% से कम इनकम दिखा रहे हैं टर्नओवर के, तो उस केस में ऑडिट करवाना जरूरी है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें आप लॉसेस कर रहे हो और फिर भी आप धंधा चला रहे हो, या जिसमें आप 6% कम मुनाफा कमा रहे हो और आप वो धंधा चला रहे हो, तो उस केस में करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा उस केस में। ओके, केस में आपको ऑडिट करना पड़ेगा, राइट।
हालांकि एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम स्पेशली छोटे टैक्स पेयर्स के लिए लाई गई है, राइट। ओके ये स्कीम का फायदा बिल्कुल सारे छोटे बिजनेस ओनर्स को उठाना चाहिए, राइट। एनीबडी हु इज अर्निंग बिजनेस इनकम। ये स्कीम क्या बताती है? ये स्कीम ये बताती है कि अगर आपका टर्नओवर सर्टेन लिमिट से कम है, जो कि 2 CR इन केस ऑफ बिजनेस है एंड 1 CR या 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, राइट। अगर आपका टर्नओवर इससे कम है तो आप अपने टर्नओवर का 6% आप प्रॉफिट क्लेम कीजिए और उस पर आप टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अगर ये आप करते हैं तो ये आपने प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम में ऑप्ट किया। ओके। और इस केस में आपको ना तो कोई ऑडिट करने की जरूरत है, ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने की जरूरत है, ना कोई P&L बैलेंस शीट, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टर्नओवर का 6% प्रॉफिट क्लेम कीजिए, उस पर टैक्स भर दीजिए एंड गवर्नमेंट इज हैप्पी। दे डोंट वांट टू लुक इनटू योर बुक्स एनीमोर, राइट। सो this covers a broad number of small business owners, people who do trading, investing, right? But usually हमने क्या देखा है, अभिषेक उसके साथ ये भी डिस्क्लोजर दे दूं कि F&O एक्टिविटी में, इंट्राडे एक्टिविटी में टर्नओवर काफी ज्यादा एडअप होता है, बिकॉज आप मोस्टली मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। आप फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं कर रहे हो, आपको तो एक सबसेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन पे करना पड़ रहा है। I was about to ask this, yeah. हाँ, टर्नओवर द फुल अमाउंट का कैलकुलेट होता है, जो पूरा आपका एक्सपोजर है वो टर्नओवर में कैलकुलेट होता है। दूसरी चीज एक समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्नओवर कैलकुलेट होता है, रादर देन नेट टर्नओवर की जगह पे, जिसमें आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों एड अप होते हैं, रादर देन सेटल होने की जगह। सो केस में टर्नओवर यूजुअली काफी ज्यादा हमने देखा है। कोई छोटी मोटी F&O ट्रेडिंग करता है साल भर, तो भी उसका टर्नओवर 1 करोड़ हो जाता है, राइट। सो हमारे वैसे जो फ्रेंड्स जो ज्यादा F&O टर्नओवर करते हैं, लेट्स से किसी का काफी एक्टिव ट्रेडिंग करता है और किसी का 10 करोड़ का टर्नओवर है, राइट। तो इन दैट केस एनी हाउ यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज आपका 2 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, राइट। बट लेट्स से आपका 2 CR टर्नओवर है, बट 2 CR का 6% भी हो गया 12 लाख इनकम, राइट। तो वो ये आपको डिसाइड करना है कि भाई वो आपके लिए बेनिफिशियरी है कि नहीं। बट जो कि हमने देखा है कि अगर स्मॉल बिजनेस ओनर हो, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसर हो, डिजाइनर हो, राइट, स्मॉल लॉ प्रैक्टिस कोई चला रहा हो, राइट, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो इन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, बिकॉज सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करते हैं, जो कि ITF कोड जिसको बोलते हैं। Okay, the kind of knowledge you are giving right now, it's I would consider एक प्रीमियम नॉलेज जा रहा है हमारे ऑडियंस को। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यार, पहले ज्वाइन बटन एक्टिव करके इसको सिर्फ ज्वाइन वालों के लिए रखना था। बट गाइज, इफ यू वांट कि इस तरह के और इन डेप्थ कन्वर्सेशन चलते रहे, सो मेक श्योर आप इसको लाइक करते जाओ। आई हैव 2 more क्वेश्चंस, वैसे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बट आई विल आस्क यू 2 more, ओके। आई होप यू आर फाइन विद दैट, इट्स ओके। ओके, अमेजिंग। सो एक क्वेश्चन है, अपूर्व प्रतीक जी ने पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ कॉर्पोरेट अकाउंट दैट इज 25% का टैक्स ब्रैकेट, लाइक पार्टनरशिप फर्म करे, LLP करे, प्राइवेट लिमिटेड करे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू कंसिडर इज द फुल टाइम प्रोफेशन, तो वो थोड़ा 25% टैक्स ब्रैकेट में आना चाहते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस? राइट, सो इंडिया में देयर आर essentially मोटा अगर आप देखें तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, राइट। एक तो आपकी हो गई प्रोप्राइटरशिप, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें आप एंड कंपनी वन एंड सेम हो, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, राइट। जो आपकी कंपनी की लायबिलिटीज है वही आपकी लायबिलिटीज है, जो आपका पैन है वही कंपनी का पैन है। सो दीज आर नॉट 2 सेपरेट एंटिटीज, इट्स जस्ट वन एंटिटी, राइट। जो कि इंडिया में आप रजिस्टर करते हो गुमस्ता धारा या शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू विद अ लोकल बॉडी, राइट, आपके म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के साथ, राइट। ये तो हो गई आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। नंबर 2 हो गई आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज, राइट। सो इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एक तो आपकी हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी also has 2 small parts, एक जिसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी, राइट, कि जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो,
दूसरा एक अनदर वेरिएशन जिसको बोलते हैं 1% कंपनी, राइट? लेट्स से आपके पास आप अकेले ही स्टार्टअप फाउंड करना चाह रहे हो, राइट? और आपको दूसरा डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं करना है, राइट? सो इन दैट केस यू कैन जस्ट स्टार्ट 1% कंपनी, ओके? बट 1% कंपनी कैन ओनली बी अ स्मॉल कंपनी, दैट मींस उसका पेड अप कैपिटल कभी 50 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता, राइट? अदरवाइज उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके? सो ये हो गई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी आपकी हो गई एलएलपी, जो हम लोग पहले इंडिया में जिसको बोलते थे पार्टनरशिप चालू कर दी, राइट? तो वो अनरजिस्टर्ड होती थी। उस केस में आप कहीं पे उसको रजिस्टर नहीं करते थे, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो इंडिया में सारा कंपनीज एक्ट है, जो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके साथ आप रजिस्टर नहीं करते थे। आप सिंपल एक आपके और मेरे बीच में एक मेमोरेंडम बन गया और ये हमारी पार्टनरशिप चालू हो गई, राइट? सो उसको अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म बोलते थे। उसी का ये लेजिट वर्जन है, माने रजिस्टर्ड वर्जन है, जिसको बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? सो एलएलपी रजिस्टर्ड होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, राइट? और ऑफ कोर्स तीसरी आपकी हो गई लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, राइट? सो ये मोटा मोटा ये डिफरेंट कंपनीज है। आपने ऑलरेडी इसमें आपने क्या टैक्स रेट से वो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर दिया। इसमें 25% टैक्स रेट है जी। और यूजुअली ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हमारे पास आके हमें बोलते हैं कि हम क्या रादर देन एप्लीकेबल रेट पे शॉर्ट टर्म गेन्स पे करने की जगह पे क्या हम कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर दें और उसमें 25% टैक्स पे करे रादर देन 30, 40, 50% टैक्स। बिकॉज अगर आप मोर देन 1 CR या 50 लाख कमाते हो तो उस पर सरचार्ज गिन के इवेंचुअली एड्स अप टू 43-44%। तो इसमें एक सिंपल आंसर है कि काफी हमने देखा है, काफी ट्रेडर्स इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो बोरो करते हैं कैपिटल फ्रेंड्स से, कलीग्स से, रिलेटिव्स से, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में इट्स बेटर कि आप रजिस्टर करो, बिकॉज अदरवाइज वो लायबिलिटी आपकी एज ए इंडिविजुअल हो जाएगी, राइट? अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो वो लायबिलिटी कंपनी की होगी, नॉट ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल, राइट? सो नंबर वन थिंग, तो उस केस में आप रजिस्टर करो बिजनेस। दूसरा, जब आप किसी और का फंड लेके आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको सेबी के साथ भी रजिस्टर करना बहुत जरूरी है एज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट? सो ये 2-3 एडवाइस है जो हम हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर फ्रेंड्स को हमेशा देते हैं। बिकॉज काफी लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने तो ऐसे ही रजिस्टर कर दी, मैंने उसमें मेंशन भी नहीं किया कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैंने सेबी आ रही है रजिस्ट्रेशन भी नहीं, पर मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, मैं किसी और के फंड कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, रिस्क लेने वाले रिस्क लेते हैं, रिस्क है तो रिस्क है, या रिस्क है तो रिस्क है। तो बट हमारा कहना ऐसा है कि आप जो भी करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग में इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट, राइट? पीपल विल ट्रस्ट यू if you are running a fair business. So in that case, make sure कि आप रजिस्टर करें बिजनेस को, मेक श्योर करें कि अगर आप किसी और के फंड्स यूज कर रहे हैं तो आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो एज either RIA या RA, आप जो भी depending on right, okay, so वो बहुत important. I hope I answered you. Yeah. So and based on you, it's better to register once you're reaching that sort of capital, right? अच्छा, एक क्वेश्चन है विच द ऑडियंस डिडंट आस्क, इट केम इनटू माय माइंड। आई वाज ब्रीफली रिसर्चिंग अबाउट योर कंपनी, ओके, एंड मुझे पता लगा कि हमारे फील्ड में, मतलब इन दिस फाइनेंस फील्ड में, देयर इज अ बिलियनर हु हैज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नितिन कामत। तो मेरा एक सवाल था, जस्ट जनरल, व्हाई डू यू थिंक he got interested in your concept? मतलब obviously जब एक कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, this is not asked by anyone, this is something जो मैं अपना रिसर्च करके, ऐसा क्या हुआ होगा, what he found, because obviously नितिन himself has a lot of experience, उसने देखा हुआ है, मार्केट देखा है, सब कुछ देखा है, तो he won't be blind कि भैया किसी पे भी मैं ट्रस्ट कर दूँ, until unless he doesn't trust you or your concept, he won't invest। ऐसी एक चीज कौन सी होगी which he must have seen in you or your company or vision because of which he must have invested? Just your perspective. Right. नहीं, मैं आपको insider scoop दे रहा हूँ अभी। Exclusive guys. Nitin is, in my opinion, what you call a consequential entrepreneur, right?
जैसे हम पिछले जनरेशन में हम वी टॉक अबाउट नारायण मूर्ति हो गए या अजीम प्रेम जी हो गए कि दिस वर एंटरप्रेन्योर्स विद अ कॉन्शियस, राइट? आई मीन उनका सोशल कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट? एक सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट? हेल्दी बिजनेसेस, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे वैल्यूज एम्बेडेड है, नॉट जस्ट नितिन एज अ पर्सन बट ऑल्सो उनके बिजनेस में, जीरो दा। ओह So what Nitin does is he invests into businesses, right? Because the सबसे important उनके हिसाब से stakeholder is his customers, zero दा के customers, right? True. He always wants to make sure that they get the best products, they get the best services, right? And in that process, if there are people like us कि जो ऐसे problem solve कर रहे हैं जिससे उनके customers की life easy होगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? कि जहाँ पे हमें एक ऑडियंस मिलेगा, राइट, और राइट, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस या एक अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ये नितिन का एक बेसिक फंड है, राइट? ओके, देयर आर ओनली वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया हु वुड एक्चुअली डू इट, बिकॉज़ नितिन ने जीरो का बूटस्ट्रैप किए, उन्होंने किसी इन्वेस्टर से या फंड्स ही लिए। डिडंट टेक एनी इन्वेस्टर, या राइट। सो ये बात हो गई नितिन की। अभी उन्होंने क्विको में क्यों इन्वेस्ट किया और क्या पोटेंशियल उन्होंने देखा, सो मैं आपको बता दूं, मुझे नितिन के टीम में से किसी का कॉल आया और उन्होंने क्विको कहीं पे यूज किया और उनको Okay. बहुत ही अच्छा लगा। सो उन्होंने जाके नितिन से बात की और मुझे नितिन का फोन आया और नितिन ने बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू बैंगलोर, ऐसे ही। ओके, और मैंने बैंगलोर पहुंच गया। ठीक है। वहां पे द होल डिस्कशन वाज लेस देन 5 मिनट्स, राइट? ओह, उन्होंने ओके, मुझसे बात की ओके, और उनको बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा फोकस प्रोडक्ट पे है। उनको बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग, हमारा डिसरप्शन है वो यूजिंग टेक्नोलॉजी है, वो हमारा मार्केटिंग डिसरप्शन नहीं है कि भाई हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला दिया, राइट, या हमारा खुद बिजनेस डिसरप्शन नहीं है कि भाई हमने प्राइस जीरो करके True. प्लेटफॉर्म बना। हमारा जो डिसरप्शन है वो हमारी प्रोडक्ट है, बिकॉज वी बिल्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लाइक आई सेड कि उनका ऑलवेज, आई मीन मार्केटप्लेस में जीरो दा इज differentiated because of its products, nothing else. right, Right? right. So he really liked that, and we shook hands, and he said he would like to invest in the business. Of course, who would not want to have Nitin Kamath as Obviously, yeah. So we happily agreed to it. So it was as simple as that. ये मैं आपको बता दूं, I have talked to a lot of investors. I have utmost respect for investor community in general. But this was one of those unique experiences कि जहाँ पे discussion wasn't around कि आप कितना पैसा कमाते हो या 5 साल में कितना कमाओगे, because this is usually what investors ask. आपके projections बताओ, ये बताओ, scalability। okay. अगर हम भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज ए शेयर होल्डर, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि पोटेंशियल क्या कंपनी का है, ट्रू ट्रू, कितना कमाएगी, राइट? हम ये नहीं सोचते कि अपने एम्प्लॉइज का क्या वेलफेयर करेगी या या Exactly. So it's but obvious, it's very natural for investors to expect that, right? So there is nothing wrong in it. However, a lot of business, early stage business like us, they require a little bit nurturing. They require time to build sustainable business models. Pressure mein, in order to acquire customer, a lot of time people spend money, right? So the best part about Rainmatter investing is that ये आपको फर्स्ट डे से पता है कि आपके सामने 50 लाख कस्टमर्स है या 60 लाख कस्टमर्स है जीरो दा के, ये मार्केट आपको सर्व करना है, राइट? तो आपके दिमाग से एक ये टेंशन चला जाता है कि मैं कस्टमर कैसे लाऊंगा और कहां से ढूंढ के लाऊंगा, राइट? एंड व्हेन दैट प्रेशर गोज अवे, व्हाट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इज गुड प्रोडक्ट्स, राइट? यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इंटरनली कि भाई हम ये ऑडियंस को अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, राइट? And what happened in Zero, जो small case के साथ हुआ है, जो और सारी startups के साथ हुआ है, when you solve it to Zero da, there are a lot of other brokers who are doing really well, who also have the same thought process, who want to solve it for their customers, so they come partner with us. So okay. After Zero da, we have all major brokers who have partnered with us. Okay. अगर आप
जैसे किसी के पास आपका डीमेट अकाउंट है तो आप इजीली वो डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन था, बिकॉज यू टोल्ड अबाउट दिस डीमैट थिंग। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, इनफैक्ट जितने मैं जानता हूँ, दे कीप मल्टीपल ब्रोकिंग अकाउंट्स। तो किसी का जैसे जीरोधा में भी होगा एंड साथ में एंजल हो गया या कहीं पर भी हो गया। सो आपने जो आपका मेथड बताया था इन योर वेबसाइट, सो विल इट बी फीजिबल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो जिनके मल्टीपल ब्रोकिंग अकाउंट्स है, 2-3 ब्रोकिंग अकाउंट्स है? Absolutely. That's why investors, traders love Quico. Every day there are dozens of tweets from investors, traders asking brokers जिन्होंने हमारे साथ integrate नहीं किया कि when will you integrate? Okay. Because the customers love our product, right? Why do they love our product? Because आपने जैसे बताया कि अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, काफी लोग है कि भाई पर्टिकुलर सेगमेंट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ट्रू, इन्वेस्ट करते हो, इवन आई डू द सेम थिंग, अलग benefit अलग सेगमेंट, अलग अलग ब्रोकर। या प्राइसिंग बेटर है, कभी कभी हेजिंग करने के लिए आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते या हो, या या different strategies. So when you come to Quico, we are partnered with Zerodha, we are also partnered with Angel, we are partnered with a lot of other brokers, right? ओके So ओके that, by simply logging into those accounts, you can import all your data. Zerodha से लाइए, Angel से लाइए, Access से लाइए, दूसरे प्लेटफॉर्म से लाइए. You can look at your aggregate P&L and you can use that data to file your taxes. इसी के कारण investors, traders love our platform. ओह, दैट वाज अमेजिंग। सो वैसे तो सर क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे। आई विल आस्क लास्ट टू, ऑल्दो पहले ही 2 बोल दिए थे। सो दी वन क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टैक्स ऑन ट्रेडिंग इनकम फॉर एनआरआईज? जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं उनके लिए कैसा होता है? ऑल्सो द टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम फॉर एनआरआई। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर एनआरआईज, उनका कैसा टैक्सेशन होता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी कॉमन कंफ्यूजन है, राइट? एक मैं बता देता हूँ कि एनआरआईज की इनकम, जो इंडिया में इनकम है, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं है देन अ रेसिडेंट की इनकम्स, राइट? सो अगर एनआरआई इंडिया में ट्रेडिंग कर रहा है तो उनकी इनकम कैपिटल गेन्स या बिजनेस प्रोफेशन डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट, राइट, सेम टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। अगर डिविडेंड अर्न कर रहे हो तो उस पर भी सेम टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। सो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस है जैसे कि एनआरआईज ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, जो कि सिंपल ITR फॉर्म है। एनआरआईज कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं कि जो सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए दिए गए डिडक्शंस है, राइट? सो ऐसे वेरिएशंस है। हाउएवर इनकम्स का ट्रीटमेंट सेम का सेम है। ये यूजुअली लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि रेसिडेंट्स, इंडिया के रेसिडेंट्स जो फॉरेन इनकम्स अर्न करते हैं, आप बोलो ऐसा कौन है भाई जो बाहर जाके इनकम अर्न कर रहा है? तो काफी हमारे यंग फ्रेंड्स है जो इन्फोसिस, TCS, HCL में से प्रोजेक्ट्स पे बाहर जा रहे हैं, राइट? कंसल्टेंट्स है, बिग 4 के साथ काम कर रहे हैं, राइट? सो दे एंड अप मेकिंग फॉरेन इनकम, राइट? काफी अभी प्लेटफॉर्म्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जहां पे यू कैन बाय फॉरेन शेयर्स एज वेल, कि जहां पे इन पार्टनरशिप विद फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस you can invest in American companies, so forth so on. So वो भी फॉरेन इनकम गिनी जाएगी। अच्छा, ओके। आपको वहां पे भी टैक्स पे करना है और यहाँ पे भी टैक्स पे करना है। सो वहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है DTAA का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। काफी दुनिया भर के देशों के साथ इंडिया की DTAA ट्रीटी है। दैट मीन्स अगर आपके वहां पे टैक्स पे किया है तो हमारे वहां पे हम वेव कर देंगे। अच्छा, या आपके वहां पे टैक्स पे किया है तो हमारे वहां पे कम रेट पे टैक्स होगा, राइट? उसका बेनिफिट वो ले पाएगा टैक्स पेयर। सो ये DTAA ट्रीटी है। सो अगर आप रेसिडेंट हो और फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको थोड़ा, आई वुड सजेस्ट कि यू गो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? बट अगर आप NRI हो और इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हो तो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एनी रेसिडेंट। ओके ओके, दैट वाज कूल। हाँ, दैट गेव अ गुड क्लैरिटी। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है। सो विल टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज बाय शिवाशीष दत्ता जी। ही हैज़ आस्क्ड हाउ मच एडवांस टैक्स वी नीड टू पे आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर? पहले क्वार्टर के बाद कितना एडवांस टैक्स भरना है? एंड इनका फॉलोअप क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देयर इज नो गारंटी रिटर्न्स ऑन ट्रेडिंग। तो ये किस बेसिस पे हम लोग इस चीज को फिल कर सकते हैं? ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली आई विल गिव हिम 100 out of 100 बिकॉज़ मोस्ट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स थिंक कि उनको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी फ्लूइड है। आप फर्स्ट क्वार्टर में गेन्स कर रहे हो, मे बी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप लॉसेस में हो, तो आपको टैक्स नहीं भरना है, राइट?
सो ये असेंशली एक कैपिटल गेन्स पे जो एडवांस टैक्स पे करना है वो अक्रूड कैपिटल गेन्स के कॉन्सेप्ट पे आपको पे करना है। दैट मीन्स वो क्वार्टर तक आपके जो गेन्स रियलाइज हुए, राइट, जो रियलाइज गेन्स है, नॉट अनरियलाइज, जो रियलाइज गेन्स है उस हिसाब से, और कैपिटल गेन्स स्पेशल रेट इनकम है, राइट। सो स्पेशल रेट इनकम किसको बोलते हैं कि 10%, 20% in case of long term, 15% and 30% in terms of short term, वो फिक्स रेट्स है। जब आपकी सैलरी इनकम स्लैब रेट पे कैलकुलेट होती है, राइट, डिफरेंट स्लैब्स है, राइट, ये स्पेशल रेट इनकम्स है। तो जैसे मैं बता रहा था कि वो अक्रूड कैपिटल गेन्स आप उस क्वार्टर तक के कैलकुलेट करो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का ड्यू होता है 15 जून को, जो कि अभी पास हुई। ठीक है। 15 जून को आपको पे करना है 15%, right? Okay. So there are essentially 4 quarters in a year, right? And there are 4 installments advance tax के साल में, right? ठीक है। So 15 जून हो गया आपका, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये आपके 4 installments हो गए, right? ठीक है। 15%, 45%, 75%, 15%, 25%, 45% and 75%, right? ये आपके 4 ओके। सो आप हर एक क्वार्टर में आपके गेन्स एंड लॉसेस जो भी है उनको सेटल करके आप आपके अक्रूड कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेकंड क्वार्टर में जाते हो तो आप फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर के अक्रूड करके उसका कैलकुलेट करो, ओके। उस पे जो आपकी लायबिलिटी होती है उसका आपको 15% या जैसे मैंने बोला 35%, उस हिसाब से आप ओके एडवांस। हम ये स्लैब को ना हम स्क्रीन पे भी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे ताकि ये जब वीडियो जाएगा तो दैट विल। तो मेरा इस पे क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए ये लोग एडवांस टैक्स नहीं भरते, लेट्स से 3 क्वार्टर तक नहीं करा, तो क्या रिपरकशन क्या होता है इस चीज पे? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये मेरा क्वेश्चन है। एडवांस टैक्स पे 2 तरह की पेनल्टीज है। एक तो है डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, राइट, बिकॉज आपकी लायबिलिटी 15 मार्च को अराइज हो रही थी। पहले तो आप एक कॉमन क्वेश्चन है कि एडवांस टैक्स क्यों सरकार हमारे से पूरा साल टैक्स वसूलती है, साल के एंड पे भी ले सकती है। सही बात है। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि क्या आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी एंड पे लेते हो साल के, राइट, या क्या अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी साल के एंड पे लेते हो? नहीं, उसमें तो आपको एवरी मंथ चाहिए, बिकॉज आपको अपना बजट मैनेज करना है मंथ ओवर मंथ। सो उसी तरह सरकार को अपना बजट मैनेज करना है। सो सरकार बोल रही है कि भाई मेरे को साल के एंड में पैसे नहीं चाहिए भाई साहब, मेरे को आप एवरी मंथ टीडीएस डिडक्शन के थ्रू या एवरी क्वार्टर एडवांस टैक्स के पेमेंट के थ्रू आप मेरे को टैक्सेस पे करो, राइट। और एट द एंड ऑफ ईयर अपन हिसाब करेंगे, अगर आई ओ यू और यू ओ मी, राइट। इफ यू ओ मी तो आपको पे करना पड़ेगा, इफ आई ओ यू तो मैं आपको पे यू बैक। ओके ओके, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स। ओके। एंड जो अगर आप वो टैक्स पे नहीं करते टाइम पे एडवांस टैक्स, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भैया उस केस में तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और वो सेक्शन 234C डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हालांकि पेनल्टी बहुत छोटी अमाउंट है, वो है 1% पर मंथ, राइट, पर मंथ। ओके, यस। सो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उस पे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है आपके, उस पे आपको 1% पे करने पड़ेंगे पर मंथ। ओके ओके। ये हमने काफी केसेस में देखा है कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो 1% काफी क्विकली एड अप होता है। काफी केसेस में हमने देखा है कि इट कैन आल्सो वाइप ऑफ योर गेन्स, राइट। सो आप एक इतनी मेहनत कर रहे हो, राइट, इतने आप ट्रेडिंग में इतनी मेहनत कर रहे हो, दूसरी बाजू ऐसे पैसे गवा रहे हो। बिकॉज दिस हैपेंड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही मेड डिसेंट, और ये लास्ट मोमेंट में उसने अपने सीए को वो करवा के किया, 14 लाख चले गया उसका ये 1% कर करके, एंड ही वाज लाइक कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है ये चीज। अगर जिसका 1% इंटरेस्ट 14 लाख हो, सोचो उसने पैसे कितने उसने कमाए उतना, बट तो भी अखर गई उसको यही वाली चीज। आप डिसेंट नहीं बोल सकते उसको, आप बम्पर बोलो। ऑब्वियसली बम्पर, ही इज अ गुड ट्रेडर। गुड सपोर्ट, बट यस एब्सोल्युटली राइट। सो वी सी लॉट ऑफ केसेस में जहां पे हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आते हैं और उनके ये इंटरेस्ट पेनल्टीज होते हैं। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे अगेन मैं काइंड ऑफ आपको पिच कर रहा हूं, बट
क्विको पे जब आप जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके वो अक्रूड कैपिटल गेन्स के बेसिस पे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करता है। सो Okay. उसमें आपको किसी अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। तो डेफिनेटली उसको यूज कीजिए, वो सो बिल्कुल मतलब फ्री है। आपका टूल वो सब कैलकुलेट कर लेगा, वो हमारा झंझट नहीं, हमको सिर्फ डेटा डालना है, वो सब कुछ कैलकुलेट करेगा एंड हमको सिर्फ पे करना है, करेक्ट? बिल्कुल, आपको डेटा भी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला अच्छा, कि अगर आप जीरो का हाँ, एंजल यू या हैव टाई अप विद द ब्रोकर्स, या तो वो हम लोग डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेते हैं। आप ऑफ कोर्स आपके ऑथराइजेशन के बाद आप लॉग इन करोगे हाँ टाइड हाँ, के थ्रू ठीक और है, आपका डेटा आ गया, राइट? हाँ, अमेजिंग, ओके। डेटा आ गया तो यूज दैट डेटा टू कैलकुलेट योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ऑफ कोर्स आपको सैलरी, इनकम या अदर सोर्सेज डालने पड़ेंगे, बट आपकी ट्रेडिंग जो आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंबरसम डेटा है वो ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेट होता तो कैन आई से दैट यू गाइज आर सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट्स, इस चीज में आपका है। फोटे में कह सकता हूँ? ओके, ओके, ओके। सो Because I mean, obviously, I mean, if when Zero the invests, हाँ, there's such ऑब्वियसली vast देन या सो I गाइज, mean, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, हमने चोरी छुपे इनसे 10% का ऑफ फर्स्ट 150 कस्टमर्स के लिए ले लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगा, तो जो भी 150 वो भी ले सकते हैं। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन दैट चार्जेस इट्स नॉट दैट हाई, मतलब जितना हेडेक होगा आप खुद कर करके उससे तो बेटर ही है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो, क्योंकि आप अगर खुद सीए नहीं हो या फिर आपको इसकी पढ़ाई नहीं करी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इट्स एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो विश्वजीत जी, इट वॉज प्लेजेंट टॉकिंग टू यू। वी गॉट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स। इनफैक्ट मैंने सोचा नहीं था कि ये सेशन में इतने ज़्यादा इंसाइटफुल डेटा मिलेंगे। सो दिस इज एनी वन हु इज सीरियस to have a long term career in capital markets 10 15 20 years and was pretty confused कि taxation का कैसा part होगा। तो आई एम 100% श्योर कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड क्लियरिंग सो मेनी डाउट्स। Abhishek, I mean, thank you for the opportunity. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना, and I hope through this conversation we were able to do that. And whenever you you have questions, feel free. We are always here to answer जो भी tax related questions है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो गाइज, हमको ये भी छूट मिल गई, तो कमेंट्स में ना आपके टैक्स रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे जहां आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो आप बिल्कुल बेहिजक इधर बॉम्बार्ड कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो इफ वी प्लान अ कन्वर्सेशन लाइक दिस। बिकॉज आज हमने जो करा है, हमने क्या किया, हमने एक एक्सपर्ट को यहाँ पे लाया। आई डेंट स्पीक अबाउट दिस थिंग, मैंने एक एक्सपर्ट को लाया हु नोज दीज थिंग्स मच मच बेटर देन मी, एंड हिज कंपनी क्विको वो खुद ही इस चीज पे काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ही नोज मच बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। तो रैंडम ज्ञान लेने से बेटर है हम स्पेशलाइज्ड पर्सन से स्पेशलाइज्ड ज्ञान ले। एंड ही हैज बीन वेरी हम्बल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच विश्वजीत फॉर ज्वाइनिंग अस। Wonderful, Abhishek. Thank you.